राम राम एंड जैन एवरीवन। सो एसएससी जीडी वाले एस्पिरेंट क्या हाल चाल है आपके। आपका एग्ज़ाम डेट हो चुका है शुरू, यानी कि आपका 4 फरवरी से आपका एग्ज़ाम डेट हो चुका है और आपको जो चलेगा पूरा फरवरी के महीने आपके एग्ज़ाम चलेंगे। तो जिन एस्पिरेंट का जो डेट हुई वो अपने हिसाब से प्रिपरेशन करो। और बात आती है सर आपकी किस पे, आपकी बात है सर आपके मॉक टेस्ट पे भाई। तो आज हम डिस्कस करने वाले हिंदी का मॉक टेस्ट, जो कि हिंदी का मॉक टेस्ट होने वाला है, जिसमें हम 20 क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं। 20 क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले, जो कि आपके एग्जाम में आने के चांसेस रहेंगे। तो आपने स्कोर कमेंट बॉक्स में आपके 20 में से कितने मार्क्स बने भाई, ठीक है। आपके 20 में से कितने मार्क्स बने, क्योंकि आपका सिलेक्शन आपकी प्रैक्टिस तय करेगी, ठीक है। और ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 में हम ओरिएंटेड क्वेश्चन के, पार्ट 2 में हम आपका जैसे विलोम शब्द या आपका प्रयोग शब्द सब रखेंगे, ठीक है भाई। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए आप यहाँ पर। तो पहला जो आपका क्वेश्चन है वो अधिकार में, जो अधिकार शब्द इसमें उपसर्ग बताना है, ठीक है। आपको पता है उपसर्ग से भी क्वेश्चन आता है। तो अधिकार में कौन सा उपसर्ग है, तो यहाँ पे ऑप्शन है कार, अधि, अ, कर है, ठीक है। तो उपसर्ग पता है जो आपको कहाँ लगता है, ठीक है, पहले लगता है। उपसर्ग हमेशा जब शब्द टूटता है उसके पहले उपसर्ग लगता है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका बी ऑप्शन, इसका राइट होगा भाई। नेक्स्ट उनकी बात करें, दूसरा जो आपका है आगमन में उपसर्ग बताइए। आगमन में उपसर्ग बताना, ठीक है बेटा। आगमन में उपसर्ग बताना कि आगमन में उपसर्ग क्या होगा, ठीक है। तो आ होगा कि अ, मन, आग, ठीक है। तो उपसर्ग पहले तो यहाँ पे इसका आंसर होगा, इसका आंसर आ भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट उन पे चलेंगे। तीसरा है सावधानी में कौन सा प्रत्यय भाई। प्रत्यय आपको पता है कि प्रत्यय उपसर्ग एक, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए उपसर्ग क्या होता है, प्रत्यय क्या होता है, ठीक है। तो सावधानी में आपको क्या बताना है, प्रत्यय बताना है। तो प्रत्यय हमेशा क्या होता है, वाक्य शब्द के बाद होता है, ठीक है। तो प्रत्यय जो होगा वहाँ पे क्या होगा, आपका आनी होगा कि धानी की ई होगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा, ठीक है, वो होगा सर आपका ई होगा भाई, ठीक है। सावधानी भाई, ठीक है। ई कौन सा वाला, ठीक है भाई, ये वाला ई भाई, ठीक है। कंप्लीट है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा भाई, ठीक है। नोट करेंगे भाई चीज़ों को। फोर्थ जो है किस शब्द में उपसर्ग नहीं भाई, किस शब्द में उपसर्ग नहीं, ये भी ऐसे भी एग्जाम में पूछ रहा है किस शब्द में उपसर्ग नहीं भाई, ठीक है। तो भाई पराजय, ओढ़ना, अपवाद या प्रभाव, जब उपसर्ग जब होता है ना, जब शब्द को तोड़ा तो उसका ना दोनों का मतलब होना चाहिए भाई, ठीक है। जैसे ठीक है, पराजय, ओढ़ना, अपवाद, प्रभाव भाई, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा, ठीक है, चौथे का ऑप्शन ओढ़ना। ओढ़ना में उपसर्ग नहीं भाई, ठीक है। उपसर्ग मतलब से ओ, अगर मैं इसको तोड़ूंगा तो यहाँ पे ओ कुछ होगा नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, यहाँ पे उसका उपसर्ग नहीं होगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट उनकी बात करूँ, फिफ्थ जो क्वेश्चन है, निम्न में से अघोष वर्ण भाई, ठीक है। अघोष वर्ण कौन सा है, निम्न में से अघोष वर्ण कौन सा है, ठीक है। ये भी एग्जाम में आते हैं एग्जाम में क्वेश्चन कि अघोष और घोष आपको पहचान करना आना चाहिए। तो ब, प, ग की घ भाई, इनमें अघोष कौन सा होता है, ठीक है। तो पहला वर्ग कौन सा, प, ठीक है। तो पहला वर्ग इस ऑप्शन में एक है, पहला, ठीक है। अघोष की बात करें तो पहला वर्ग इसमें कौन सा होगा, ठीक है भाई। अघोष आता है सर आपका 12, ठीक है। 12 आएगा अघोष। अघोष की 12 की बात करें तो यानी कि हर वर्ग का पहला वर्ण और दूसरा वर्ण, ठीक है। ये ऐसे याद करना है 12 भाई, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर प, यानी कि बी ऑप्शन प, या क्या है आपका अघोष वर्ण है भाई, ठीक है। नेक्स्ट उनकी बात करें, जो 6 क्वेश्चन है, निम्न में से कंठ वर्ण, जो कंठ से, ठीक है, निम्न में से कंठ वर्ण कौन सा है। कंठ मतलब जिसका कंठस्थ, ठीक है, कंठ से जो यहाँ से आवाज़ निकलती है, ठीक है। वर्णमाला का यहाँ पे क्वेश्चन डाला गया है। तो भाई कंठ से, तो ई है कि बड़ी कि अ है कि ऊ है भाई, ठीक है। जो कंठ, ऐसा कौन सा वर्ण है जिसमें कंठ का आवाज़ आता है, कंठ का प्रयोग होता है, कंठ वर्ण, तो ये कौन सा आपका अ ऑप्शन, यानी कौन सा सी ऑप्शन राइट है भाई, ठीक है। नेक्स्ट उनकी बात करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं भाई, ठीक है। निम्न में से दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा। दीर्घ मतलब जिसमें बोलने में क्या होता है, ठीक है, लंबा समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं, जिसमें ए, ऐ, आ, ओ। तो कौन सा होगा भाई दीर्घ स्वर सर का आपका आ, ठीक है। आ में ज़्यादा आपको टाइम लग रहा है बोलने, तो इसका आंसर होगा सी, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट उनकी बात करें, आठवां जो, ठीक है, आठवां मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, इसका अनुस्वार किसका कार्य करता है। जो अनुस्वार है वो किसका कार्य करता है, तो भाई चंद्रबिंदु का करता है, कि पंचम वर्ण का करता है, स्वर का कि विसर्ग का भाई, ठीक है। तो विसर्ग नहीं करता है, इस तरह से किसका पंचम वर्ण का काम करता है, कौन, अनुस्वार है। मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई। नेक्स्ट उनकी बात करेंगे, ठीक है। 9वां जो क्वेश्चन है, मध्य स्वर भी पूछा गया था। मध्य स्वर किसे कहते हैं, मध्य स्वर कौन सा हुआ, तो मध्य स्वर आपका अक्सर कौन सा हुआ, अ हुआ। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट उनकी बात करेंगे, ठीक है। 10वां जो क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में कुल कितनी वर्णलिपियाँ हैं, ठीक है। लिपियाँ ऐसे लिख देना बेटा, ठीक है। लिपियाँ ऐसे लिखते हो, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। लिपियाँ कितनी हैं हिंदी भाषा में, तो सर आपको 52 है, सभी को पता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर रिवीजन करना है, ठीक है, और आपको कमेंट बॉक्स में पिन करना भाई, ठीक है। 11 क्वेश्चन, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। स्वर पूछा है मात्रा के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो भाई ये होते हैं सर आपका 3 प्रकार के। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट उनकी बात करें यहाँ पर थोड़ा, ठीक है। य जो है ना, य का उच्चारण किस स्थान से भाई, यानी य का जो उच्चारण किस स्थान में, तालु से है कि मृधा से है कि दांत से कि ओष्ठे से है, ठीक है। तो जो य का है, य बोलते हो आपके जीभ ऊपर टच ताल पे होती है, इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर कौन सा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर। तो ए इसका राइट आंसर होगा भाई, 12 का ए आंसर राइट होगा। नेक्स्ट उनकी बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट उनकी बात करेंगे हम यहाँ पर
तो ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं भाई? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हुआ। ठीक है, 40 की बात करेंगे, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है भाई? ठीक है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व, ठीक है। तो बहुत सारे एस्पिरेंट 14 सितंबर को हमारे, जो गलत है इसका आंसर होगा 10 जनवरी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट की बात करेंगे, ठीक है, 15 क्वेश्चन है। मैथिली भाई, मैथिली जो भाषा है, ये बोली है जो किस राज्य में सबसे, देखिए मैथिली जो बोली किस राज्य में सबसे ज़्यादा बोली जाती है भाई? ठीक है, मैथिली जो है वो किस भाषा में? ठीक है, पंजाब में, बिहार में, छत्तीसगढ़, राजस्थान में भी। कौन से? तो भाई इसका आंसर होगा बी, यानी बिहार में इसका मैथिली का प्रयोग सबसे ज़्यादा होती है भाई। ठीक है, नेक्स्ट उनका बात करें, 16 क्वेश्चन है। ठीक है, स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी होती है? स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी होती है भाई? तो सही होती है 25। आंसर नंबर डी इसका राइट आंसर होगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट उनकी बात करेंगे, ठीक है, 17वां। ठीक है, अब आपका जो शब्द है, देसी शब्द, विदेशी शब्द, देशज विदेशज आता है आपका। ठीक है, तत्सम तद्भव आता है। ठीक है, नेक्स्ट वाली टाइप में डालूंगा मैं इसको पार्ट 2 में। तो यहाँ पर जो अलमारी है, अलमारी जो है किस विदेशी भाषा का शब्द है? अलमारी विदेशी भाषा का शब्द है, लेकिन किस भाषा का पूछा गया है? अंग्रेजी है, फ्रांसीसी है, या डच है, पुर्तगाली है? तो इसका आंसर क्या होगा? पुर्तगाली का है भाई। अलमारी जो शब्द किस विदेशी भाषा का है? पुर्तगाली का भाई। नेक्स्ट उनकी बात करेंगे, निम्न में योग रूढ़ शब्द कौन सा है? निम्न में से योग रूढ़ शब्द कैसा होगा? ठीक है, योग रूढ़ क्या होता है? जब क्या किसी दो शब्द का मतलब तीसरे से अर्थ निकलता है, उसे कहते हैं आपका योग रूढ़। ठीक है, पर ये कुछ नहीं है, दूध वाला, यहाँ पर दूध वाला का दूध कोई मतलब जो दूध बेचता है उसी का मतलब हुआ। पीला सर ऐसा रंग, लेकिन जलज का दो मतलब हुआ। जलज में जल में रहने वाला, और जलज का मतलब सर कमल हुआ। ठीक है, तो सीधा सीधा इसका आंसर क्या होगा आपका? सी ऑप्शन राइट हुआ, सी आंसर राइट हुआ। नेक्स्ट उनकी बात करें, यहाँ पर 19वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा भाई? ठीक है, अब इनमें से कौन, ये व्याकरण से डाला गया है, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा? तो संज्ञा सर आपको पता है, संज्ञा किसी का नाम। ठीक है, ठीक है भाई। तो भाई क्रोध, क्रोधी, क्रोधित कोई नहीं। तो भाई क्रोध क्या है? संज्ञा है। क्रोधी क्या है सर? ये आपका पता है विशेषण है भाई। ठीक है, तो पता है विशेषण है भाई। ठीक है, तो यानी आंसर नंबर ए इसका राइट है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन चलते हैं भाई। बोला है कि 20वां क्वेश्चन, शिक्षक किस प्रकार की, शिक्षक जो है वो किस प्रकार की संज्ञा है भाई? भाववाचक, द्रव्यवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक। ठीक है, अगर शिक्षक है तो भाई ये जातिवाचक संज्ञा है। अगर मैं किसी नाम शिक्षक का नाम लिख दूँ सर आपका, अगर मैं शिक्षक का नाम लिख दूँ सर आपका कि राम, राम एक, तो राम क्या हो जाएगा? सीधा सीधा जातिवाचक हो जाएगा भाई। ठीक है, कंप्लीट है। तो आंसर नंबर सी इसका राइट आंसर हुआ। तो 20 क्वेश्चन की जो कहानी है यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि हमने 20 क्वेश्चन डन किए और आपको 20 में कितना मार्क्स अपने पिन करना है। और भाई ये पार्ट 1 था। ठीक है, अब हम पार्ट 2 कल करें, पार्ट 2 में इंपॉर्टेंट से करेंगे भाई। ठीक है, और लास्ट में हम लगेगा मैराथन, जैसे कंप्लीट है ना क्वेश्चन होंगे जो आपके लास्ट टाइम पे रिवीजन करेंगे भाई। ठीक है, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट से, तब तक के लिए जय हिंद।